हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल एंड आई होप हम जो क्लासेस साथ साथ सीए फाउंडेशन की कर रहे हैं यू मस्ट बी रिवाइजिंग ऑल दोज क्लासेस। तो आज का जो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए एग्जाम्स। कई बच्चे पूछते हैं कि भैया आपने कैसे प्रिपेयर किया था, व्हाट वाज योर मंत्रा फॉर अ रैंक। सो आई जस्ट थॉट एक स्मॉल वीडियो में आई ब्रीफ यू ऑफ दैट जिस्ट द स्ट्रैटेजी दैट आई अडॉप्टेड एंड हाउ आई गॉट अ रैंक। सो यार शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहला पॉइंट यार हम ये समझ लेते हैं कि सीए अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, दिस स्ट्रैटेजी जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ इज एप्लीकेबल फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल। अब इसके अंदर क्या है, दोनों के अंदर मेरे पास 8 पेपर्स हैं और मैं यहाँ पर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जो बोथ ग्रुप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर सिंगल ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से समझना मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो समझ लीजिए यार सीए जो है दैट इज 50% आई वुड से इट इज योर हार्ड वर्क एंड योर नॉलेज। ये 50% ही है आपका, लेकिन जो बाकी 50% है दैट इज कंप्लीटली योर स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी को लेकर मैंने एक और भी पहले एक सेशन लिया था जहाँ पे मैंने बताया था कि हाउ टू क्लियर सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वहां पर मैंने एक स्ट्रैटेजी वो भी बताई थी कि पास्ट ईयर एग्जाम्स को देखकर आप कैसे इस बार के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो वो अगर वीडियो देखना चाहो तो वो आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। एक वो स्ट्रैटेजी थी। आज एक स्ट्रैटेजी नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए एग्जाम्स। अब देख लीजिए, अगर आज की ही बात करूं तो अभी से अगर मैं ये अज्यूम करूं कि 1 मई 2021 से आपके पेपर स्टार्ट है इंटर और सीए फाइनल के। अभी अज्यूम करते हैं कि 1 मई से स्टार्ट है और अभी हमारे पास ब्रॉडली कल से, अगर आज का दिन छोड़कर बताऊं तो कल से हम 1 फेब से अगर टाइम लगाएं अपने पास तो मोटा माटी फेब्रवरी के 28 डेज, मार्च के 31 डेज और अप्रैल, ये 3 महीने हैं विच मेक्स आउट टू बी अ टोटल ऑफ 89 डेज यू हैव। एंड इफ यू आर अपियरिंग फॉर 8 सब्जेक्ट्स तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। देखो दोस्त, यहाँ पर क्या है ना, एक एक फंडा समझ लो सीए में रैंक लाने का और स्ट्रैटेजी क्या है वो ये है कि आपको कम से कम 4 रिविजन्स चाहिए। अगर आप बिना 4 रिविजन्स के जा रहे हो तो आप अपने आप को चीट कर रहे हो। दैट इज द बेस रूल एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर इंटर एज वेल एज फाइनल। 4 रिविजन अगर आपके एग्जाम से पहले नहीं हुई आप पक्का कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। और इन 89 डेज में 4 रिविजन कैसे प्लान कर सकते हो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब देख लो यार, आपके पास 89 डेज हैं अगर मैं फेब टू मार्च काउंट करूँ। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? अब ये जो स्ट्रैटेजी है इससे पहले मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ। एजम्पशन एक सिंपल है कि आपने अपना जो कोर्स है वो आप अपनी क्लासेस के थ्रू या फिर सेल्फ स्टडी के थ्रू एक बार कवर कर चुके हो। तो यहां पर मैं कोई भी क्लास के लिए रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि इस 89 डेज में आप कोई नई क्लास लें या कोई नया कॉन्सेप्ट सीखें किसी से जाकर समझ के। दीज 89 डेज आर प्योरली फॉर योर सेल्फ स्टडी। यू हैव टू इन्वेस्ट इन सेल्फ स्टडी ओनली इन दिस 89 डेज। यहां पर कोई नई क्लास देखने की जरूरत नहीं है 4-4 घंटे की। यहां पर जो स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है वो टोटल सेल्फ स्टडी, क्योंकि क्लासेस एक एक्सटेंड तक आपको हेल्प कर सकती हैं। सेल्फ स्टडी इज द कोर मंत्रा ऑफ सीए, आपको करनी ही पड़ेगी यहाँ पे। तो हम ये अजम्पशन ले रहे हैं अपनी ये स्ट्रैटेजी बताते हुए कि आपकी क्लासेस कवर हो चुकी हैं 1 फरवरी से पहले। तो 31 जनवरी यानी कि आज की डेट तक आपकी सारी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। कल से यानी 1 फरवरी से आप अपियर करने वाले हैं जिसमें आपके पास 3 महीने बचे हैं। मोटा माटी आपके पास 89 डेज का टाइम है फॉर प्रिपरेशन। सो नाउ हाउ डू यू हैव टू प्रिपेयर। दोस्त ये समझ लीजिए, ये जो 89 डेज है ये आपका टारगेट है। इसमें आपको अपना लीन पीरियड भी रखना है और इसमें आपको अपना स्ट्रेच्ड आउट पीरियड भी रखना है जहां पे आप टोटली पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले लिखिए कि आपको कैसे कैसे करना है। अपने पास एक नोटबुक में नोट करते जाइए। 8 सब्जेक्ट्स यू हैव। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम राइटिंग फर्स्ट, इट मींस फर्स्ट रिवीजन। तो यहां पर मैं आगे भी लिख दूंगा 8 सब्जेक्ट्स यू हैव टू गिव इट अ टारगेट ऑफ 5 डेज टू ईच सब्जेक्ट। 5 डेज टू ईच सब्जेक्ट यू हैव टू गिव पहली रिवीजन के लिए। तो दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन। इसमें आपके 40 डेज खत्म हो जाएंगे। अब इसको आपने करना कैसे है? कई बच्चे कहते हैं कि सर पढ़ते पढ़ते क्या होता है, एक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे होते हैं और हम लोग बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। उसके अंदर मैं ये बोलूंगा यार फिर ऐसा करो, 2-2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लो। 10 डेज ले लो, एक थ्योरी प्लस एक प्रैक्टिकल बना लो।
दो दो कॉम्बिनेशन बना लो अपने पास इंटर के लेवल पे या फिर सीए फाइनल के लेवल पे, थ्योरी सब्जेक्ट प्लस जैसे अकाउंट्स उठा लिया और ऑडिट उठा लिया साथ में, एक जगह फिर इनडायरेक्ट टैक्स उठा लिया और अपने पास एसएफएम उठा लिया। तो ऐसे ऐसे करके अपने पास दो दो सब्जेक्ट्स का वो बना लो ग्रुपिंग। वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आपको कैसे बनानी है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस पूछो, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि 5 days दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू शुड स्टडी वन सब्जेक्ट सोलली। इसका पर्पस क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। इसके पीछे लॉजिक ये है कि यार जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, हम टोटली उसमें एनग्रॉस हो जाते हैं। तो जो पहले का, लेट सपोज आपने फर्स्ट चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा और जो सेकंड चैप्टर में जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आप उसको इंटरलिंक करने लगेंगे। क्योंकि एग्जाम में तो होगा नहीं, आपके पास एक दिन का छुट्टी होगी, एक दिन का टाइम मिलेगा, आपको उसी में ही पूरा प्रिपेयर करना है। तो ये जो इंटरलिंकेजेस होती है ना एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए, जब आप एक पूरा सब्जेक्ट वन गो में पढ़ते हैं तो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग और इंटरलिंकेजेस बहुत अच्छी डेवलप होने लगती हैं। सो माय रिकमेंडेशन इज कि आप ये 5 दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ें। अपने आप के दिमाग में से ये बात निकाल दीजिए कि कहीं पर बोरियत हो रही है या कहीं पर हमको मोनोटनी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग डूइंग लाइक दैट। आपको सिंपली अपने दिमाग को ये फीड देना है कि यार 5 दिन है, मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है, दैट इज माई पर्पस। और ये 5 डे ऐसे नहीं होने चाहिए कि इन 5 डे के बाद आपके पास कुछ बच गया। जान लगा देनी है इन 5 डे में, ऐसे कि 6th डे पे आपका, ऐसे एज्यूम करो 6th डे पे आपका एग्जाम है, 6th डे पे आपका एग्जाम है, तो 5 डेज आप कैसे प्रिपेयर करोगे, यहाँ पर आपको वैसे बात करनी है। 5 दिन से ऊपर आपको कुछ नहीं लेके जाना। अपना प्लान पहले बना लो कि 5 दिन का आपका प्लान क्या है। फिर सुबह बैठने से पहले, मतलब कि फर्स्ट डे में सुबह सुबह 1 घंटे में टेक 1 to 2 hours एंड डू अ गुड प्लानिंग कि आप ये 5 डेज का प्लान किया, नेक्स्ट 5 डे प्लान। गवर्नमेंट बनाती है 5 ईयर प्लान, आपको बनाना है 5 डे प्लान। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर 5 डे प्लान और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टिक रहना है। अगर एक दिन का टारगेट नहीं खत्म हुआ, उसको पूरी जान लगा देनी है रात को। और इसके अंदर देखो रखना क्या है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अगर मोटा मोटा बताऊं तो 15 to 16 इफेक्टिव आवर्स आपको निकालने हैं। 15 to 16 इफेक्टिव आवर्स। अगर आईपीसीसी लेवल पे हो तो 13 to 14 निकाल सकते हो, फाइनल के लेवल पे हो तो आपको 15 to 16 ये हर स्टेज पर आपको निकालने पड़ेंगे। फाइनल के लेवल पे 15 से 16 घंटे चाहिए। 8 आवर्स जो आपके पास है, 8 आवर्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, 7 आवर्स और 6.5 आवर्स आप बोल सकते हो। 6.5 आवर्स फॉर योर स्लीप एंड जो बाकी आपका 1.5 आवर्स बचा, इसके अंदर आपका जो बीच में रिफ्रेशमेंट्स होंगे या बीच में आपका नहाना धोना होगा, फ्रेश होना होगा, ये 1.5 आवर उसमें आपको हाथ पर अपने घड़ी पहनकर 24 घंटे रखनी है। रात को सोते हुए भी घड़ी पहन के रखो, थोड़ी ढीली बांधना, ये ना हो कि रात को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो घड़ी आपने अपने पास बांध के रखनी है। तो ये हो गए आपके फर्स्ट 40 डे प्लान। जब आपने यहाँ पर फर्स्ट 40 डे प्लान कर लिया, इसके बाद कितने दिन बच गए आपके पास, 49 डेज बच गए आपके पास। इसके बाद आपको क्या करना है यार, इसके बाद लेट्स बी रियलिस्टिक। 5 डे में हम जान पूरी लगा देंगे, लेकिन हर सब्जेक्ट में से कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो मैं कहीं पर छोड़ दूंगा या मैं कहीं पर नहीं करूंगा या मैं कहीं पर वो सब्जेक्ट मेरे को उस टाइम समझ नहीं आ रहा होगा या कोई भी रीजन हो सकता है कि वो एक आध टॉपिक आपका रह जाएगा। तो आपको सेकेंड रिविजन में क्या करना है, 8 सब्जेक्ट इंटू 1 डे पर सब्जेक्ट। अब ये 1 डे पर सब्जेक्ट किस चीज के लिए है, फॉर द टॉपिक्स दैट यू लेफ्ट। मतलब जो आप इन 40 दिनों में नहीं कवर कर पाएंगे दोस्त, वो आप यहां पर अपने पास कवर करेंगे। एक एक दिन आप हर सब्जेक्ट को देंगे। लेट सपोज अकाउंट्स के अंदर आपके पास कोई एक टॉपिक रह गया, एक आध दो टॉपिक रह गए रिवाइज करने वाले या थ्योरी रिवाइज करने वाली रह गई, तो ये 5 डे में आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रैक्टिकल कर लिया, इसमें ऐसे पढ़ना है आपने जैसे आप अपने फाइनल एग्जाम, 6th डे आपका एग्जाम है, आपको ऐसे प्रिपरेशन करनी है। सेकेंड रिवीजन में आप क्या करेंगे, जो जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं उसको एक एक दिन देकर आपको उन टॉपिक्स को टारगेट लेकर खत्म करना है कि यार हाँ ये टॉपिक्स मेरे पास रह गए हैं। अब जो टॉपिक्स आपने यहां तक अपने पास पढ़ लिए, दैट इज पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 तक जो टॉपिक्स आपने कवर कर लिए, वो ही आप अपने फाइनल एग्जाम में पढ़ेंगे। इसके बाद कोई भी टॉपिक आता है, आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आपने वो टॉपिक फर्स्ट और सेकेंड रिवीजन में नहीं कवर किया है, देन यू लीव दैट टॉपिक फॉर एग्जाम। क्योंकि उससे होता क्या है, आप एग्जाम से 2-4 दिन पहले वो टॉपिक उठाएंगे जो आपने नहीं पढ़ा पिछले 4 महीनों में, 4 दिन पहले वो टॉपिक उठाएंगे। एग्जाम से पहले आपको इतना डिमोटिवेशन आ जाएगा कि आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे, यार मेरे को तो ये टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा। लेट सपोज उस टॉपिक की वेटेज मैं मानता हूं मैक्सिमम 10 मार्क्स भी होगी अगर आपने छोड़ा होगा। वैसे आप ऐसा कभी करेंगे नहीं कि 10 मार्क्स का टॉपिक आप पहले छोड़ देंगे, मैं मैक्सिमम मान रहा हूं कि वो 10 मार्क्स की उसकी कवरेज होगी।
इन 10 मार्क्स के लिए आप अपना 90 मार्क्स खराब कर लेंगे जो आपको आता होगा। तो जो टॉपिक आपने फर्स्ट सेकंड रिवीजन में छोड़ दिए हैं वो आप एग्जाम के लिए भी प्लीज लीव दैट फॉर एग्जाम। भगवान का नाम लेना, चले जाना, वो टॉपिक आ जाए आंख बंद करके छोड़ देना, अटेम्प्ट करने की भी कोशिश मत करना एग्जाम में। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं बताऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम, एवरी एग्जाम, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, हाउ टू अटेम्प्ट दैट, वो भी एक वीडियो में समझाऊंगा। अभी यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो जो टॉपिक्स आपने फर्स्ट और सेकंड तक कवर कर लिए हैं आप मैक्सिमम वही अपने एग्जाम तक उसको कवर करेंगे, उसके बाद कोई नया टॉपिक नहीं उठाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मेरे 8 डेज और चले गए। सो मेरे पास कितने डेज बचे थे, 49 डेज बचे थे। अब मेरे पास रिमेनिंग डेज कितने बचे हैं दोस्त, 41 डेज। अब हम चलते हैं अपने पास, ये हमारी फर्स्ट रिवीजन हमने खत्म करी है अपने पास मोटा माटी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रिवीजन में। पहले हमने कितने दिन लिए थे, 5 दिन लिए थे एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने में। अब हम लेंगे 2.5 डेज। उसका लॉजिक है, अभी आप 5 दिन में कवर कर रहे हैं, मेरे को इसको टारगेट करना है कि एक दिन में कैसे सब्जेक्ट को कवर करना है। तो मैं आपको स्टेज बाय स्टेज ला रहा हूँ। पहले 5 दिन दिए, अब 2.5 दिन देने हैं आपने पर सब्जेक्ट। 8 सब्जेक्ट को 2.5 दिन अगर आप देते हैं तो 20 डेज का आपका ये टारगेट बनता है, 20 मोर डेज का टारगेट। इसमें आपको जो आपने पॉइंट नंबर 1 प्लस पॉइंट नंबर 2 कवर किया है इसको आपने टोटली रिवाइज करना है अपने पास। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेकेंड रिवीजन। समझ में आ रहा है दोस्त, यहाँ पे सेकेंड रिवीजन के अंदर आपने ये सारी चीजें अपने पास कवर करके चलनी है। 2.5 दिन आपको जान लगा देनी है पूरे अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए कि कुछ भी हो जाए मेरे को 2.5 दिन में अपना कोर्स खत्म करना ही करना है। सो दिस इज योर सेकेंड रिवीजन। 2 रिवीजन अब आप अपने पास खत्म कर चुके हैं। अब सेकेंड रिवीजन के बाद आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले हम जो 20 डेज अभी बता रहे थे, ऊपर हमारे कितने दिन बचे थे, 41 डेज बचे थे। अब रिमेनिंग डेज हमारे पास कितने बच गए दोस्त, 20 निकालो तो 21 दिन बच गए हम अपने पास। नाउ यू कैन डू वन थिंग, आप एक दिन का ब्रेक ले सकते हैं। दैट इज आई लीव कंप्लीटली अप टू यू। आपको एक दिन का ब्रेक लेना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर जाना है। यहाँ पर देयर इज अ स्कोप फॉर ब्रेक। अगर आप अपना टारगेट वाइज चल रहे हैं तो आप ब्रेक ले सकते हैं 1 डे का, बट इट इज ऑप्शनल। आप पूरी रिदम में होंगे अब इस तक तो ब्रेक आप ना लें तो भी बेटर है, पर अगर आप लेना चाहते हैं तो इट इज ऑप्शनल, बट प्रोवाइडेड आप अपने टारगेट पर चल रहे हैं अभी तक। नाउ वी कम टू द स्टेज नंबर 3 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेज है ना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट रिवीजन कर ली, सेकंड रिवीजन कर ली, अब हम थर्ड रिवीजन पे आ रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन है। दिस इज जस्ट लाइक योर प्री बोर्ड्स। जैसे प्री एग्जाम्स हम एक बार अपने पास 12th में आपको याद होगा, प्री एग्जाम स्कूल में प्री बोर्ड्स होते थे, ये प्री एग्जाम्स आपको अपने पास करने हैं। इमीडिएट लास्ट अटेम्प्ट का पेपर, इसमें आपको अपने पास अब क्या करना है, सिंपल रखेंगे बिल्कुल अपने पास, बिल्कुल एग्जाम का स्ट्रक्चर लगाएंगे। हर सब्जेक्ट का 2 दिन, तो 2 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट इनटू 8 सब्जेक्ट्स। ये आपकी थर्ड रिवीजन होगी। अभी 2.5 दिन दिया था, अब ऊपर 2 दिन दिए हैं। यहाँ पर कितने दिन जाएंगे, 16 डेज। आपके पास रिमेनिंग कितने थे, 21। इसके बाद आपके पास रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, 5। ये दिस 5 इज जस्ट बिफोर योर एग्जाम्स, 1 मई से पहले। मतलब यहाँ पर आप खत्म करते करते 25 अप्रैल पे आ जाओगे, जब तक ये स्टेज खत्म होगी। 25 अप्रैल पर ये स्टेज जाकर खत्म होगी। तो इसको 2 दिन को डिवाइड कैसे करना है अपने पास, 2 दिन के 2 रिविजन होंगे। जस्ट लाइक योर एग्जाम, 16 डेज योर एग्जाम विल कंटिन्यू। 1.5 दिन में आपको स्टडी करनी है। लेट सपोज आप मंडे शुरू कर रहे हैं, मंडे का फुल डे प्लस ट्यूसडे का हाफ डे, दैट इज 2 बजे तक, 2 बजे से पहले पहले। और बाकी का जो हाफ डे है वो आपने क्या करना है दोस्त, बाकी का जो हाफ डे आपको बता रहा हूं इसके अंदर आपको पास्ट ईयर का एग्जाम करना है, प्लस उसके बाद 1 आध घंटे का ब्रेक ले लेना है एग्जाम के बाद, और रात को उसको चेक भी करना है। चेक करके सेल्फ इवेल्युएट करना है खुद को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चेक नहीं करोगे, मैं कह रहा हूं कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम देने का। सेल्फ इवेल्युएट करो। कैसे करोगे, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर निकालो और अपनी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट मार्किंग करो। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट मार्किंग करना और देखो तुमने कितना आईसीआई के मटेरियल के साथ तुम्हारा जो स्टडी सजेस्टेड आंसर है उससे कितने आंसर तुम्हारे मैच हो रहे हैं। पूरा पेपर लिख कर देखो, 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट कर देखो सारा का सारा, उससे आपको फुल क्लैरिटी आ जाएगी अपने पास कि आप कितने पानी में हो। सो जब आपके पास ये वाली चीज कवर हो जाएगी, नाउ यू विल बी इन अ पोजीशन, जब सारे पेपर्स के आप सारे पेपर अपने पास अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद हम आएंगे लास्ट स्टेज पर जहां पर हमारे पास 5 डेज बचेंगे बिफोर एग्जाम। इन 5 डेज को हमें 2 पार्ट्स में अपने पास डिवाइड करना पड़ेगा।
तो इन 5 डेज को अपने पास हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको क्या कर सकते हैं, देखो यार, फर्स्ट आपका एग्जाम जो होगा वो 1 मई को हमने अपने पास एज्यूम किया है कि 1 मई को यू विल हैव योर फर्स्ट एग्जाम। सो 1 मई से पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि 5 दिन पड़े हैं, तो आप 25 अप्रैल पे अपने पास मोटा मोटी आप बैठे होंगे, जब आप अपने सारे प्री एग्जाम्स दे चुके होंगे, चेक कर चुके होंगे। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 2 दिन का अपने पास मार्जिन ले सकते हो। जो जो चीज़ें आपने अपने पास नहीं कवर करी हैं, मैं कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें आपके पास आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके थे बट आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत उसके ऊपर पॉलिशिंग और रिक्वायर्ड है, वो वाले टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर अपने पास लिख लेना, इसके पास हैशटैग डाल के, नो न्यू टॉपिक टू बी स्टडीड। यहाँ पर अगर 2 दिन का टाइम है तो कोई भी सब्जेक्ट का नया टॉपिक आप नहीं उठाएंगे। 2 दिन अगर आपको ऐसा लगता है अपने पास थोड़ा यहाँ पर लीन ले लीजिए, 2 दिन आपको अपने पास निकालने पड़ेंगे जहां पर आप नया टॉपिक कोई नहीं उठाएंगे। पुराने टॉपिक्स में से अगर किसी को रिवाइज करना चाहते हो, थोड़ा और पक्का करना चाहते हो, तो वही आप यहाँ पे करेंगे। जो 3 दिन बच जाते हैं अब उसके बाद आपके पास लास्ट, इसके अंदर आपको प्योरली अपना जो फर्स्ट पेपर है दैट इज अकाउंट्स, उसकी रिवीजन यहाँ पर स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि अकाउंट्स कभी कभार पेपर जो होता है बहुत टफ बना देता है आईसीआई, तो उसको अपने पास पहले 3 दिन में रिवाइज करना है आपने। ये स्ट्रैटेजी आपने अपने पास लगानी है फ्रॉम फर्स्ट टू। अब इसके बाद होगा क्या, अब आपने यहाँ तक कितनी रिवीजन्स कर ली, प्री एग्जाम तक आप यहाँ पर अपनी 3rd रिवीजन कर चुके थे। मैंने आपको क्या बोला था, आपको कम से कम 4 रिवीजन चाहिए बिफोर एग्जाम। तो सर आपने तो 4 बोली थी पर आपने खुद ही 3 लिखवाई हैं। सो हाउ आर वी गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर द 4th? तो अब यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट लिखो कि जो आपकी 6th रिवीजन होगी वो आपसे आपके एग्जाम की जो एक छुट्टी होगी ना, 1 लीव जो आपको एग्जाम से पहले होगी, वहां पर आपकी 4th रिवीजन होगी। और 4th रिवीजन अब आप देखोगे तो स्टेज ऑन स्टेज से चलते हुए, पहले हमने 5 डेज लिया कोर्स रिवाइज करने में, फिर हमने 2.5 दिन दिया कोर्स रिवाइज करने के लिए, फिर हमने लिया 1.5 दिन कोर्स रिवाइज करने के लिए प्री एग्जाम से पहले, और लास्ट डे जब आप 4th रिवीजन कर रहे होगे तो यहाँ पर भी आपके पास 1 दिन होगा। आई एम एज्यूमिंग 1 से 1.5 दिन होता है, पर फिर भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि 1 दिन होगा। 1 दिन के हिसाब से मैंने यहाँ पर अपना चार्टर बनाया। आपके पास फिर भी यहाँ पर एक थोड़ा सा मार्जिन होगा 0.5 डेज का, लेकिन जब आप ये सारी स्टेजेस कवर करके आओगे तो खुद आप 1 दिन में अपना पूरा कोर्स रिवाइज कर लोगे। सो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम्स, बोथ ग्रुप वालों की ये बहुत अमेजिंग स्ट्रैटेजी है। अपने पास ये स्ट्रैटेजी लेकर चलोगे तो आई एम सेइंग 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करोगे, लेकिन ये 4 रिविजन्स चाहिए ही चाहिए। सो प्लीज डू कीप दैट इन माइंड and I hope this video is helpful for you. Please do subscribe to the channel for some amazing tips on how to prepare for CA exams, how to attempt papers, how to become a rank holder. I keep uploading such videos. So please do subscribe, share the channel. And एक और चीज़, अगर आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में if somebody is appearing for CA foundation exams, तो उन CA फाउंडेशन एग्जाम्स के लिए मैं बताना चाहूँगा यार, अकाउंट्स का 100% सिलेबस हम अपने चैनल पर कवर कर रहे हैं। लिंक टू द एंटायर कोर्स इज इन द डिस्क्रिप्शन। एक बार देखेंगे CA फाउंडेशन अकाउंट का 100% सिलेबस की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, एंड एंटायर सिलेबस इज कवर्ड फ्रॉम ICAI स्टडी मटेरियल ओनली। सो ICAI का स्टडी मटेरियल ही हम अपने पास कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस एंड डू वेल।